टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ जो चैप्टर 1 है हमारी सेकेंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का अ टाइम ऑफ सर्जरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, या फिर आप लोगों का जो हफेलीज है या पीरियोडिकल है, किसी भी एग्जाम के पर्पज से इफ़ यू वांट टू सर्च सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट इस वीडियो को देख लो। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस पम्फरी वरी अबाउट ट्रिकी। तो जैसे कि चैप्टर की स्टोरी याद होगी, मिसेस पम्फरी है वो अपने डॉग ट्रिकी को बहुत ही ज़्यादा लाड करती हैं, उसे बहुत खाना खिलाती हैं, ओवर फीड करती हैं उसको। और जो उसका डॉक्टर है जो है ट्रिकी का, जिनका नाम है जेम्स हैरियट, वो काफ़ी परेशान रहते हैं ट्रिकी की हालत देख के, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका है, उसके अंदर चलने तक की हिम्मत नहीं रहती है, वो हाफता रहता है। एक दिन ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न। कौन सा रीज़न? वो कि मिसेस पम्फरी उसे इतना खाना खिलाती है और एक्सरसाइज नहीं कराती। तो जेम्स हैरियट जो इसके डॉक्टर हैं, ट्रिकी के जो वेट कहना सही है ज़्यादा, उनके पास एक प्लान रेडी था कि अब अगर ट्रिकी की तबीयत ख़राब होगी तो वो उसको अपने पास रखेंगे, अपने हॉस्पिटल में, अपनी सर्जरी में। तो वो ट्रिकी को 15 दिन के लिए अपने पास एडमिट करते हैं। वहाँ पे रादर दिन कि वो उसकी कोई सर्जरी करे, उसे कोई मेडिसिन खिलाए, वो सिर्फ उसे एक सिंपल डॉग वाली डाइट खिलाते हैं कि नॉर्मल खाना जो एक मतलब डॉग को खाना चाहिए, ये नहीं कि उसे दुनिया भर के तुम 50 टाइप के आइटम एक दिन में खिला रहे हो, वो उन्होंने नहीं करा और ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है। यही सिंपल सा इस चैप्टर का समरी है। अब आपको पता चल चुका है, अगर तुम्हारा कल परसों में एग्जाम हो और तुमने चैप्टर को ढंग से ना पढ़ो, इसलिए मैंने समराइज कर दिया। और जो है जब टाइम मिले, लिंक गिवन है, जाके चैप्टर भी पढ़ लेना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाई डज मिसेस पम्फरी वरी अबाउट ट्रिकी। तो मिसेस पम्फरी कौन है? द ओनर ऑफ ट्रिकी। आंसर करने का आर्ट देखो, मिसेस पम्फरी है, आगे लिख दो कौन है? द ओनर ऑफ ट्रिकी इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट हर डॉग। उन्हें अपने डॉग की इतनी चिंता इसलिए है, ही हैज़ बिकम क्वाइट ओवरवेट, क्योंकि वो ओवरवेट हो चुका है, एंड लेथार्जिक, बिल्कुल लेथार्जिक, वो जो लिस्टलेस अपने घर पे बैठा हुआ था। ही हैज़ लॉस्ट एपेटाइट, और उसका खाना का बिल्कुल मन नहीं करता। आपको याद होगा ट्रिकी के बिल्कुल एक समय ऐसा आया था उसके पेट में जगह ही नहीं थी कुछ खाने की, एंड वो वॉमिटिंग कर रहा था। एंड लाई मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट के ऊपर बैठा रहता था। His eyes are blood red and rheumy. Naturally, Tricky's condition is a significant worry for Mrs. Pumphrey. तो जब ट्रिकी की ऐसी कंडीशन होती है तो मिसेस पम्फरी को उसकी बेहद चिंता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी आर ऑफन इंडल्जेंट टूवर्ड्स पीपल वी केयर, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो यहाँ लिखा है वी आर ऑफन ओवर इंडल्जेंट, यानी कि कई बार जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम केयर करते हैं, उनके लिए हम ओवर इंडल्जेंट हो जाते हैं। इंडल्जेंट मतलब अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो तुम्हें ये पता है कि मिसेस पम्फरी ट्रिकी को ओवर फीड कर रही थी, ओवर लाड प्यार दिखा रही थी। तो यहाँ पे आगे अगर आप देखो तो क्या लिखा है? वी आर ऑफन ओवर इंडल्जेंट टूवर्ड्स पीपल वी केयर, एक्सप्लेन इट। तो मतलब कि तुम्हें इस वाले क्वेश्चन का अगर आंसर करना हो और तुम्हें ये, मैंने यहाँ आंसर नहीं लिखा, तुम्हें खुद से करना हो, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस मिसेस पम्फरी की जो गलती थी ना वो इस पर बता देनी है। उनकी गलती क्या थी? तुम कहोगे दीदी उनकी गलती तो ये थी कि वो उसे बहुत खाना खिलाती थी और उसको बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कराती थी। हाँ, वो उससे प्यार करती थी, बट प्यार का मतलब ये नहीं कि अपना प्यार जाहिर तुम उसको खाना खिला खिला के करोगी, नहीं। रादर देन उन्हें उसकी डाइट की ख्याल रखना चाहिए था, उसके एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए था, जिससे कि उनका बच्चा हेल्दी रहे। ऐसे तो वो उसके लिए ही गलत करी थी कि उसकी तबीयत खराब हो रही थी और वो इतना बीमार हो रहा था। तो यही चीज़ आपको इस आंसर में लिख देनी है। देखो कितना भयंकर लाइन जो है यहाँ पे लगा दिया, वी आर ऑफन ओवर इंडल्जेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी पिछले साल के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, बट आंसर क्या है? यही सिंपल सा आंसर। पिछले साल भी इस क्वेश्चन सीरीज में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे, आपके सीनियर्स ने बहुत आराम से इन क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व करा। तो इन द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मिसेस पम्फरी इज ओवर इंडल्जेंट विद हर डॉग ट्रिकी। तो अगर हम इस स्टोरी की बात करें, ऐसे आप आंसर करोगे। कोई भी क्वेश्चन है आप उसका ऐसे आंसर स्टार्ट कर सकते हो। इन द स्टोरी चैप्टर का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो मिसेस पम्फरी है वो ओवर इंडल्जेंट है विद हर डॉग ट्रिकी। हाँ, ट्रिकी के साथ वो ओवर इंडल्जेंट है। शी स्पॉइल्स हिम विद टू मच फूड। अब इसमें तुम लिख दो वो उसको कैसे स्पॉइल करती थी। चॉकलेट केक्स, चीज़ केक्स, हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल, माल्ट, ब्रांडी, एग्स एवरीडे, और वो क्या हो गया, डजन्स ऑफ एग्स एवरीडे, और वो क्या था, रेड वाइन टू एनरिच हिज ब्लड। एवरीथिंग इसमें मेंशन कर दो तुम।
ठीक है, कि वो उसे क्या क्या खिलाती थी, विच मेक्स हिम वेरी अनहेल्दी। हर एक्सेसिव केयर कम्स फ्रॉम हर लव फॉर ट्रिकी बट इट एक्चुअली हार्म्स हिम। ये वाली लाइन को तुम पता नहीं सब आंसर तो लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये वाली लाइन को बाय हार्ट कर लो इस वाले चैप्टर के लिए। हर एक्सेसिव केयर कम्स फ्रॉम हर लव फॉर ट्रिकी बट इट एक्चुअली हार्म्स हिम, कि वो तो अपना प्यार जता रही थी बट वो जो है ट्रिकी को हार्म कर रहा था। दिस शोज हाउ समटाइम्स आवर अफेक्शन कैन लीड अस टू ओवर इंडल्ज दोज वी केयर अबाउट कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। ठीक है, तो ये दिखाता है कि कई बार अगर हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें ओवर पैम्पर करें तो वो उनके लिए गलत साबित हो सकता है रैदर देन उनका अच्छा होने से। ठीक है, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन आप मान सकते हो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बट ये PYQ है तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया है कि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन को टेढ़े अंदाज में पूछा जाएगा। तो अभी चलो मैं तुम्हें सारे सीधे सीधे क्वेश्चन करा दूंगी तो फिर तुम उल्टे सीधे क्वेश्चन को भी आंसर करना सीख जाओगे। What special diet did Mrs. Pumphrey give to build Tricky up? क्या क्या खिलाती थी वो ट्रिकी को? तो Mrs. Pumphrey noticed that Tricky had been lethargic and seemed to lack energy. Believing he might be suffering from malnutrition, she decided to give him a special diet. तो उनको क्या लगता था कि उसे स्पेशल डाइट की ज़रूरत है कि उसे malnutrition है, so she provided some malt खिलाया उसे, कॉड लिवर ऑयल खिलाया एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट जिससे वो सो सके। डिस्पाइट बीइंग एडवाइज टू रिड्यूस स्वीट ट्रीट्स शी कुडंट रिस्ट्रिक्ट गिविंग ट्रिकी केक्स एंड चॉकलेट। और इवन दो कि उसके वेट ने कहा था कि उसे स्वीट वाली ट्रीट मत देना, ट्रिकी को मीठा मत खिलाना, बट वो कहती है आई कुडंट रेजिस्ट, ये ऐसा मुझे शक्ल बना के देखता है मुझे इसे खिलाना ही पड़ता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड मिसेस पम्फ्री टू कॉल द वेट? वो क्यों बुलाती हैं जो है जेम्स हैरियट को ट्रिकी को जो है देखने के लिए? तो ट्रिटी हैव बिकम ओवरवेट एंड लेथार्जिक, स्पेंडिंग हिज टाइम लाउंजिंग ऑन हिज रग एंड पैंटिंग हेविली। हर समय हाफता रहता था और वहीं अपने कारपेट पे पड़ा रहता था। ही ऑल्सो लॉस्ट इंटरेस्ट इन हिज फेवरेट फूड्स, उसके जो फेवरेट खाने थे उसमें उसका पसंद खत्म हो चुकी थी। एंड स्टार्टेड वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली, उसे बार बार उल्टियाँ हो रही थी। कंसर्न्ड अबाउट दीज सिम्टम्स मिसेस पम्फ्री डिसाइडेड टू कंसल्ट डॉक्टर जेम्स हैरियट दी वेट। ओके, समझ गए हो ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन आया, व्हाट वाज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी की जो बीमारी थी उसका मेन रीज़न क्या था आपको ये बताना है। तो ट्रिकीज इलनेस स्टेम्ड मतलब क्या हुआ कि उसको जो स्टार्ट हुई वो, तो या फिर वॉज बिकॉज ऑफ भी लिख सकते हो अगर आपको ऐसे भारी भरकम शब्द यूज़ ना करने हो। तो ट्रिकीज इलनेस स्टेम्ड फ्रॉम बीइंग ओवरफेड बाय मिसेस पम्फ्री। ओवरफेड मतलब जो कई बार नानियाँ करती हैं ना, ये भी खा लो वो भी खा लो। ठीक है, हिज डाइट वॉज रिच विद क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक खिलाती थी, चॉकलेट्स खिलाती थी, हॉर्लिक्स पिलाती थी, विच लेड टू सिग्निफिकेंट वेट गेन, जिससे ट्रिकी का जो वज़न था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड द लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और चलो खिला रही थी तो एक्सरसाइज करा देती तो कुछ बैलेंस हो जाता, नहीं एक्सरसाइज भी वो नहीं करता था। दिस इंडल्जेंस वॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम, और ये इंडल्जेंस मतलब कि जो उसे ओवर पैम्पर कर रही थी ये प्राइमरी कॉज बना ट्रिकी की बीमारी का। ओके, समझ गए? मैंने आपको रीड करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डॉक्टर हैरियट एड्रेस ट्रिकीज कंडीशन? तो डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी की तबीयत ठीक करने के लिए क्या करा? क्या कोई सर्जरी करी थी? तो नहीं, सर्जरी तो नहीं करी थी। तो क्या ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने ट्रिकी को? दैट इज गिवन हियर, सो लेट्स सी। तो डॉक्टर हैरियट रिड्यूस ट्रिकीज फूड इनटेक, सबसे पहले उन्होंने ट्रिकी का फूड इनटेक कम करा। एंड इंट्रोड्यूस अ रिजिम ऑफ एक्सरसाइज, और उसको एक्सरसाइज कराया। रिजाइम ऑफ एक्सरसाइज ना लिखना चाहो तो एंड मेड हिम डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर इनिशियल 3 days, स्टार्टिंग के 3 दिनों में ट्रिकी वॉज गिवन ओनली वाटर। स्टार्टिंग के 3 days उन्होंने ट्रिकी को सिर्फ पानी पिलाया था विद नो सॉलिड फूड, और कोई खाना जो सॉलिड खाना था वो नहीं खिलाया। ही वॉज नॉट ट्रीटेड विद मेडिकेशन बट वॉज प्लेस्ड अमंग अदर डॉग्स, उसको रैदर देन कि वो दवाइयाँ खिलाए उन्होंने बाकी डॉग्स के साथ में ही रख दिया था। एज ट्रिकी एडजस्टेड टू हिज न्यू एनवायरमेंट ही बिगैन टू एंजॉय प्लेइंग एंड इंटरेक्टिंग विद अदर डॉग्स। धीरे धीरे जैसे ही ट्रिकी यूज टू होता है उस एनवायरमेंट में और उसको फिर जो है वो देखता है कि अच्छा ऐसे डॉग्स के साथ रहा जाता है, वो उनके साथ खेलना कूदना शुरू कर देता है। इवेंचुअली शेडिंग एक्सेस वेट, शेडिंग मतलब हट गया उसकी बॉडी पे से एक्सेस वेट, एंड रिकवरिंग हिज हेल्थ, और ट्रिकी बिल्कुल ही ऐसे बढ़िया सा डॉग हो गया था।
ठीक है, चलो, बढ़िया डॉग इन द सेंस मतलब उसकी हेल्थ बढ़िया हो गई थी. हाउ डिड मिसेस पम्फ्री शो हर कंसर्न फॉर ट्रिकी व्हेन ही वाज एट द सर्जरी. सर्जरी मतलब जब डॉक्टर के पास क्लिनिक में था तब पम्फ्री जी कैसे अपनी परवाह दिखा रही थी कि अरे मैं तो बहुत प्यार करती हूँ इससे. वही हरकतें उनके घर से भी चल रही थी कि वहाँ पे भी उसके लिए डजन्स ऑफ एग्स, ब्रांडी, वाइन जो उसको ज़रूरत नहीं थी वो भेजती रहती थी. तो मिसेस पम्फ्री शोड हर कंसर्न, वो अपना कंसर्न दिखाती है बाय सेंडिंग मतलब भेजकर एग्स, वाइन, मीट एंड स्वीट्स टू क्लिनिक एवरी डे, बार बार भेज के, होपिंग टू प्रोवाइड ट्रिकी विद कंफर्ट एंड एक्स्ट्रा केयर वाइल ही वॉज देयर. Next question, what kind of a person do you think narrator a veterinary surgeon is? मतलब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो आपको कैसे इंसान लगते हैं ये बताओ. Would you say he is tactful as well as full of common sense? Tactful मतलब क्या, मतलब आप कह सकते हो कि जो कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगा रहा है अपना काम निकलवाने के लिए, चालू कह सकते हो तुम एक तरीके से, कि उन्होंने चालबाजी करी मिसेस पम्फ्री को जो है ना, अब उसके बच्चे को बचाने के लिए, ट्रिकी को बचाने के लिए उन्होंने थोड़ी चालबाजियाँ भी करनी पड़ी उनको, कि वरना उन्होंने कहा नहीं ये तो बहुत ख़राब है, इसकी तरफ मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यहीं पर अगर कोई मेडिसिन दूंगा या यहीं एक्सरसाइज कराने होंगे ये तब पीछे से खिलाती रहेंगी इसे खाना, इसलिए वो उन्हें ले जाते हैं 15 दिन के लिए. तो और कॉमन सेंस उनमें बहुत थी कि जब ट्रिकी फ़ोन करती थी ट्रिकी के लिए, मिसेस पम्फ्री पूछती थी कि वो कैसा है बताओ, तो वो कहते थे ही इज़ कॉन्वेल्सिंग, मतलब वो रिकवर हो रहा है. तो येस वो टैक्टफुल बहुत ज़्यादा थे. तो नरेटर वेटरनरी सर्जन इज़ अ कॉम्पिटेंट एंड सेंसिबल डॉक्टर, बहुत सेंसिबल डॉक्टर हैं. हिज प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ट्रिकी डिमॉन्स्ट्रेट हिज डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन. जिस तरीके से उन्होंने 15 दिन के अंदर ट्रिकी की हालत में इतना सुधार लेकर आए वो दिखाता है कि वो अपने प्रोफेशन के लिए कितने सीरियस है. ही अवॉइड्स अननेसेसरी सर्जरी एंड क्यूर्स द डॉग बाय एडजस्टिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़. एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी नहीं करा कि डॉग को सर्जरी कर दी कोई सच्ची वाली, उन्होंने उसको उसकी डाइट जब सही हो सकता था तो पहले वो करा. ही इज़ ऑल्सो टैक्टफुल नोइंग हाउ टू परसुएड मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर सर्जरी. उन्हें टैक्टिक्स पता थे कि इस औरत को कैसे समझाऊंगा कि भाई इसे मैं तुम्हारे घर से 15 दिन तक दूर रखूंगा, जो उसके बिना 1 मिनट सांस नहीं लेना चाहती है. तो उन्होंने काफ़ी टैक्टिक्स लगाए. हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री टू कलेक्ट ट्रिकी शो हिज गुड जजमेंट इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट. और लास्ट में वो दिखाता है कि वो कितने काइंड हार्टेड भी थे एंड वो लालची नहीं थे. जिस तरीके से इवन उनको तो इतना अच्छा खाना खाने को मिल रहा था डेली बेसिस पे, बट फिर भी वो जब ट्रिकी ठीक हो जाता है तो मिसेस पम्फ्री को बोल देती हैं कि तुम इन्हें आकर कलेक्ट कर लो. ठीक है. डू यू थिंक ट्रिकी वॉज एन्जॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल? क्या ट्रिकी को हॉस्पिटल में रहकर अच्छा लग रहा था? तो येस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी. तो येस, ट्रिकी सीम टू एन्जॉय हिज स्टे एट द हॉस्पिटल. ही स्टार्टेड प्लेइंग विद अदर डॉग्स, वो बाकी डॉग्स के साथ खेलता है, एंड एडजस्टिंग टू द रूटीन, और वो आगे रूटीन में ढल चुका था. विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीवियस पैम्पर्ड लाइफ. उस रूटीन में ढल गया तो उसकी प्रीवियस पैम्पर्ड लाइफ से काफ़ी डिफरेंट थी. चलिए. हैरियट एन्जॉयड द लैविश मील्स. डॉक्टर हैरियट को वो जो लैविश मील्स मिल रही थी पम्फ्री आंटी के थ्रू वो उसे बहुत एंजॉय कर रहे थे. बट स्टिल, फिर भी ही फेल्ट कंपेल्ड टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्री अबाउट द रिकवरी ऑफ ट्रिकी. बट फिर भी उन्होंने ट्रिकी की रिकवरी के बारे में सब कुछ मिसेस पम्फ्री को बता दिया. वाई डिड ही नॉट कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम. चाहते तो वो 1 महीना और ट्रिकी को अपने पास रख सकते थे और ये सब अच्छा खाना खा सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा. डिड ही फील कंसर्न अबाउट मिसेस पम्फ्री. क्या उन्हें मिसेस पम्फ्री की चिंता हो रही थी? क्या कह सकते हो. तो येस गाइज, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे. 15 दिन में अगर ट्रिकी ठीक हो गया था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों का या खाने पीने की चीज़ों का लालच करूं. उन्हें पता था कि मिसेस पम्फ्री कितना प्यार करती है ट्रिकी से और उनके लिए ट्रिकी से दूर रहना बहुत मुश्किल था. तो इसलिए उन्होंने रादर देन कि एक लालची और एक भूखे इंसान की तरह अपने पास ट्रिकी को रखे, वो उसे वापस कर देते हैं. हैरियट इन्जॉय. अब इसको आंसर कैसे करोगे? तुम कहोगे दीदी अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा करा उन्होंने, वापस कर दिया क्योंकि वो उन्हें केयर करती थी. हाउ यू विल फ्रेम द आंसर. दिक्कत तो यही आ रही है ना दीदी, इंग्लिश में बन नहीं पाते. तो गाइस बन तो ऐसे नहीं पाएंगे कि तुम्हें मैं 4 बार चैप्टर पढ़ा दूँ, मैं 10 बार चैप्टर पढ़ा दूँ हिंदी में, तुम स्टोरी सुन लो. बनेंगे आंसर तब जब आंसर प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे 3-4 बारी. दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड दिस नोटबुक सीरीज़ कि तुम आंसर को लिख के बनाओ. ठीक है. यहाँ से कॉपी डाउन करो देख देख के, साथ में तुम्हें शब्द पता चलेंगे कैसे लिखते हैं आंसर को. ऐसे ख्याली पुलाव में आंसर नहीं बन जाएंगे. ठीक है. स्पेशली इंग्लिश के.
कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी यही कहूँगी मैं, रट्टाफिकेशन यू कैन नॉट डू रट्टाफिकेशन इन 10th 11th 12th 9th में, नहीं 6th 7th तक भी चल जाती है रट्टाफिकेशन की, लर्न कर लिया आंसर उसी में से लिख दिया। यहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी, यहाँ आंसर फॉर्मेशन सीखनी पड़ी और वो होगी प्रैक्टिस करके, ठीक है। चलो, हैरियट एंजॉयड द लग्जूरियस मील्स he received while Tricky stayed with him। तो हैरियट बहुत एंजॉय कर रहे थे, बट ही स्टिल फेल्ट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टेल मिसेस पम्फ्री दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड। बट उन्हें पता था कि अभी भी उन्हें बताना होगा कि ट्रिकी की तबीयत ठीक हो गई है। ही डिडंट कीप ट्रिकी फॉर लॉन्गर टाइम बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट पर्सन। वो रिस्पॉन्सिबल और एक ऑनेस्ट इंसान थे। ही न्यू हाउ मच मिसेस पम्फ्री लव्ड एंड मिस्ड हर डॉग। Harriet understood that it was more important for Tricky to be back to his owner who cared deeply for him। और उन्हें पता था कि चलो अब इस बच्चे को वहाँ वापस भेज देते हैं उस घर में जहाँ उसको इतना प्यार किया जाता है। Even though he was enjoying the good food, Harriet cared more about doing the right thing and making sure Mrs. Pumphrey and Tricky were happy together। Okay जी, so with this we have completed important questions of this chapter। Now there are 2 long answers that I am pasting in the description box that you can read it from there and अच्छे से उन्हें read करना, और हो सके तो अपने आप ये लॉन्ग आंसर को कॉपी में बना के देखना। गिव अ करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट हाईलाइटिंग हिज कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल नेचर एंड कॉम्पिटेंस एज अ वेटनरी सर्जन। तो डॉक्टर हैरियट का करेक्टर स्केच बनाओ कॉपी में खुद से, ठीक है। आंसर यहाँ पे जो गिवन है वो मैं पेस्ट कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरा है, हैरियट इज़ अ ड्यूटीफुल डॉक्टर हु केयर्ड फॉर अदर्स इमोशन मोर देन हिज पर्सनल इंटरेस्ट। प्रूव द अबव स्टेटमेंट। अव्वल तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि अगर तुम्हें इसका आंसर लिखना हो तो जो ये वाला है हमारा आंसर, अगर तुम सेम टू सेम ये वाला आंसर भी अगर इसमें लिख दोगे ना तो भी तुम्हें एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत और 1-2 पॉइंट और ऐड करके। क्योंकि देखो गाइज यही बात है कि तुम्हें आंसर सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन जिसमें करेक्टर स्केच मांगा है और जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये वाला हैरियट ब्यूटीफुल डॉक्टर है, दोनों में सेम भी आंसर लिख दोगे तब भी आंसर, तो बात तो एक ही बन रही है, स्टेटमेंट ही तो बदलनी है। तो दिस इज़ द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स कि हम चैप्टर के हर कोने से आंसर मेकिंग जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन कितने ही बदल के आ जाए वी कैन राइट इट। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक सो 10 to 12 questions of this chapter। Now we will move towards the second chapter that is the thief story in the next video। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने द ट्रिकी वाला चैप्टर, ट्रिकी नहीं है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैंने रिसेंटली जो है न्यू एनिमेटेड वीडियो बनाई है, हियर इज द लिंक, और डिटेल एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है विद वर्ड मीनिंग्स, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम हेयर। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।